आदरणीय दर्शक भी नमस्कार। हम आनंद शर्मा और अपने लोगन देख रहा बानी रिपोर्टर टेलीविजन के प्रस्तुति कार्यक्रम चुनावी संग्राम। अभी हमनी की आयल बानी सा बारा जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से उम्मीदवार बानी भरत शाह जी। सर्वप्रथम वहाँ के हम कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहम। भरत जी स्वागत बा कार्यक्रम में। धन्यवाद। बड़का अखाड़ा में अपने टकरा गेल बानी। पूर्व मंत्री लोग कई मंत्री बनल उम्मीदवार लोग बा लोग इस क्षेत्र में दू बेर के सांसद जीतल बा लोग ना। ये में अपने एगो रिटायर मास्टर शिक्षक अपने सब कोई के शिक्षा देते देते आके उ लोग जब अखाड़ा में लड़ गेल बानी। सर्वप्रथम तो अपने हमारे इंटरव्यू लेवल आए एक लिए धन्यवाद बा। और दूसर बात कथी बा कि लड़ाई के मैदान में गेला के बाद में पहलवान कभी भी ना देखल है कि कौन बेकार पहलवान बा आ कौन कमजोर पहलवान बा। और जंजी विद्रोह जो भेल रहा है उन्हीं लोग का विरोध में भेल रहा है। मंत्री लोग का पहले के सांसद लोग का उन लोग समाज के नजर में अच्छा खड़ा ना उतरे सकल, ओकरा कारण से जंजी विद्रोह भेल। जंजी के मांग रहे नया उम्मीदवार, नया दल, नया सोच, नया विचार के आदमी के। तो हमार पार्टी नया पार्टी बा, हम उम्मीदवार भी नया बारी, हमनी के सोच भी नया बा कि जब तक के इस देश में आमूल परिवर्तन करे के चाहना अगर बा तो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति और प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री की व्यवस्था होके के पड़ी। ई मांग हमनी के बा। ये मांग के लेके जंजी लोग भी आंदोलन कैले रहे और उन लोग के चाहले रहे कि भ्रष्टाचार निर्मूल व्यवस्था के कायम होके के पड़ल। लेकिन जंजी आंदोलन के बाद में 72 वर्ष के एगो बूढ़ा अंकल के हटा के 76 वर्ष के बूढ़ी अम्मा के ले लोग प्रधानमंत्री बना दिलक। उन लोग के मांग रहे सुशासन, लेकिन जनता पर जबरदस्ती चुनाव के थोपरे वाला काम हो गए। जंजी लोग का कुछ ना मिलल। हम जंजी युवा लोग के अनुरोध करम कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार तारा छाप के अपने लोगन मत दी। अपने लोगन के मांग के संबोधन करे खातिर संसद में हम महत्वपूर्ण भूमिका खेलो। अबीर लगा के देखो तनी चल रहल बानी, विजय जुलूस अब ये निकाल देनी का। हाँ, जनता लोग में बहुत ज्यादा उत्साह बा। आज हमारा साथे 15 नंबर वार्ड के बहुसंख्यक जनता लोग अपने से घर घर से निकल के अपने से खाना बना के उ सब कोई खा के हमरा के जीत के शुभकामना दिलक लोग। उन लोग के चाहना बा कि अब नया उम्मीदवार ही जीतो, शिक्षित उम्मीदवार जीतो, पढ़ल लिखल उम्मीदवार जीतो, जौन जनता के पक्ष में वहाँ जाके एगो चटानी आड़ान ले सके, जनता के पक्ष में बोले सके, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले सके। यही से अब जनता लोग के हमरा प्रति बहुत ज्यादा उत्साह बा। ई जवन चुनाव हो रहल बा प्रतिनिधि सभा सदस्य के चुनाव, ई कल बांटे वाला, साड़ी बांटे वाला, तो विभिन्न ई सामान सब बांटे वाला चुनाव ई नहीं होत। ई देश के नीति निर्माण बनावेला, देश के भविष्य कोरेला, रूपरेखा कोरेला ई चुनाव हो रहल बा। का एजेंडा लेके घूम रहल बानी जनता के बीच? अब जनता में कथी एगो भरम बा कि जे माननीय में जीती ओकरा रोड बना देवे के पड़ी, कल बना देवे के पड़ी, विकास कर देवे के पड़ी। लेकिन अभी के जो समय बा, इस समय में जो निर्वाचन होके रहल बा ओकर काम बा संसद में पहुंचला के बाद में कानून बनावे के, एगो सुशासन कायम करे वाला नियम कानून ले आवे के। और नियम कानून ले आवे खातिर ही चुनाव होके जा रहल बाटे। हमने का कहीं भी उसन किस्म के आश्वासन जनता के नहीं दे कि हम चुनाव जीतम तो अपने के कल दे, हम अपने के साड़ी दे, हम अपने के फलाना चीज दे। हमारे एक गो बात बा कि इस देश से भ्रष्टाचार के हटावे खातिर एक बार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के बहुमत की सरकार बने के पड़ी, तब वही इस देश से भ्रष्टाचार हटी। एक ज्वलंत उदाहरण बा हमने के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के अध्यक्ष आदरणीय कमरेड प्रचंड जी प्रधानमंत्री बने रह तो बड़का बड़का मछली लोग के पकड़ के लेके खोने वाला काम खोर में भेल और वही से उस सरकार के गिरा देवे वाला काम भेल। हम पूर्व नेकपा माओवादी के कार्यकर्ता हैं और अभी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के हम उम्मीदवार बानी। ऐसे हमारे बात बा कि हम अगर जीतन प्रचंड जी के हाथ बेकार करब और देश में आमूल परिवर्तन करावे खातिर का नियम कैसन कानून की जरूरत बा ओकरा के बनावे खातिर हम भूमिका खेलब। जनता में घूम रहल बानी, कैसन
अपने के कैसन किस्म के प्रतिक्रिया से आ रहा बा जनता से? हम सामान्य परिवार के आदमी बारी, जनता के उत्साह देख के ही हम अभी तक ही चुनाव के मैदान में डटल बारी। अगर जनता के हमरा प्रति आकर्षण ना रही तो हम इस चुनावी मैदान से पछाड़ी हट गए रहती। अधिकांश जनता के चाहना बाकी अभी एगो नया उम्मीदवार के जितावे के पड़ी। इससे पहले 4 उम्मीदवार लोग जीत चुकल बा और उ लोग जनता के नजर में कितना कहले बा कितना ना कहले बा जनता लोग मूल्यांकन कर देले बा। और यहाँ तक तो कोई उम्मीदवार के गांव से लोग अच्छा व्यवहार भी नहीं करे कि उ जनता के साथ जो वाचा देने वाली वो वाचा के पूरा ना कर सकली। लेकिन हम अपने के मीडिया के माध्यम से हम अपने जनता लोग के जानकारी करावे के चाहम कि हम चुनाव जीतम तो अपने लोगों के बीच में रहम, अपने लोगों के छोड़ के हम ना भागम। जनता से एकदम जुड़ के अपने काम करम। एकदम हम जनता से जुड़ के काम करम, काहे कि हम जमीन से ही आयल बारी और हमार सोचाई जमीने में रहे के हुई। हमेशा भी शिक्षक के प्रतिनिधि रही, 3 बेरा हम शिक्षक यूनियन बारा के चुनाव जीते रही। अगर हमरा में वैसा कोनो किस्म के खोट रही तो पढ़ल लिखल समाज हमरा के चुनाव में ना जीते हुई। आज भी हम जनता के बीच में जा रहा बारी तो वह हमारे चरित्र के लोग मूल्यांकन करके हमरा के अधिक से अधिक मत देवेला लोग कह रहा बा। लोग अपने कह रहा बनी जे जनता हमरा के जिता रहा बा, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के उम्मीदवार राम बाबू यादव जी से हम इंटरव्यू कईनी, वहां के कहतनी जे जीत तक घोषणा हो गल बा, हम अकेले जीत गल बानी, अब 2 नंबर के होई 3 नंबर के होई एकर लड़ाई हो रहा बा, प्रमाण पत्र हमरा के दे देला से हो जाई। अब उनका बोले के हक बा, बोल सकलन, लेकिन हम उनका जैसे नहीं बोल सके। काहे कि ई जोन काम बा जनता के हाथ में बा, एकर फैसला 21 गते हुई। जनता जेकरा के अपन अभिमत दी वो निर्वाचन में जीते। हमरा विश्वास बा कि हम 21 गते जौन मतदान हुई वो मतदान से जनता हमरा के भारी से भारी मत दे आ हम निर्वाचन में जीतम। हम उन्हें ना घोषणा करम कि हम जीत गए बारी, हमरा प्रमाण पत्र लेवे के बाकी बा। काहे कि चुनाव कहल एगो संभावना के खेल होकले और निर्वाचन में कुछ भी हो सकले। ऐसे हमरा पूर्ण विश्वास बा कि इस संभावना के खेल हमरा पक्ष में आई, हम चुनाव जीतम। एकदम अपने ढूक बानी, एकदम ढूक बानी, उनमें कोनो किस्म के शंका नहीं। चुनाव में मधेश में हमनी के चारू ओरी देखी ले सा सुनी ले सा ना, दारू मास सब बांटेला लोग, रुपया बांटेला लोग। भरत शाह जी कितना दारू मास लेके घूमतन या रुपया लेके घूमतन? हम तो अपने दारू मास से दूर रहिले तो हम दारू मास कहाँ से लेके चलम। दूसर का बात कथी, हम तो सामान्य परिवार के आदमी बारी, हमरा लग उतना क्षमता भी नहीं है कि हम दारू मास बांटू और दारू मास बांट के हम चुनाव जीतू। हम तो जनता लोग से अनुनय विनय कर रहा बारी कि हमरा के सहयोग करू। आज भी हमरा कार्यक्रम में करीब 500 साथी लोग उपस्थित रख आ उ लोग अपने से चंदा दे के अपने से खाना बनवा के एगो फील्ड में सब साथी लोग के खियौलक लोग। और ये काम अधिकांश जगह में हो रहा बा, जैसे कि अपने के यहाँ भी भेल, 14 नंबर वार्ड में भी भेल बा, अपने के आबिद कॉमरेड के मटियारवा में भी भेल बा, विक्रम कॉमरेड के वार्ड में भेल बा, मुकेश कॉमरेड के वार्ड में भेल बा। हमरा पैसा खर्च करे के नहीं पड़े, जनता लोग अपने खर्च कर रहा बा, अपने लोग सहयोग कर रहा बा। यही से उन लोग के अपार माया और स्नेह के देखते हुए हमरा विश्वास बा कि हम चुनाव जीतब। अंत में क्या कहे के चाहम जनता? अंत में अपन 12 जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के आम जनता लोग से अनुरोध करम कि परिवर्तन के पक्ष में अपने लोग मतदान कर जाओ, नया उम्मीदवार के मतदान कर जाओ, नया राजनीतिक दल के मतदान कर जाओ। वो आदमी जौन जनता के घर में डोजर लगावे वाला काम कैले बा ओकरा बात पर अपने भरोसा ना कर जाओ। एक उदाहरण बा काठमांडू के खोला किनारा के सुकुमबासी बस्ती, उस सुकुमबासी बस्ती के नया कहे वाला दल के नेता लोग ही बुलडोजर लगा के हटोले बा। आ बारा के उत्तरी क्षेत्र में ऐसा बहुत घर बा जे लोग सुकुमबासी बा, उ लोग लालपुर जा नहीं थे, उ लोग और कोनो भी किस्म के भुला के वैसा दल के उम्मीदवार के अगर चुनाव में जीतवे था तो उहे आके उ लोग के घर में बुलडोजर चलाई आ उ लोग के घर से निकाली। ऐसे अपने लोगों सचेत होकर जाओ और अपने लोगों के पक्ष में बोले वाला पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के विजयी करावल जाओ। धन्यवाद भरत शाह जी, हमें समय। धन्यवाद बाबू। आदरणीय दर्शक भी वहां के रनी हमें भरत शाह जी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के वहां के उम्मीदवार बनी। और अभी के खातिर हम आनंद शर्मा के दी इजाजत। नमस्कार, देखते रहो रिपोर्टर टेलीविजन।